कमलेश 11 वर्ष का लड़का एक बार अपना कार्टून देख रहा था। देखते ही है बच्चे कार्टून। तो रात में पापा थके आ रहे आए ऑफिस से उसके, और रिमोट लिया और न्यूज़ चला दिया। कमलेश बोला, पापा मुझे कार्टून देखना था, आप क्या करें? बड़े भोलेपन से बोला। पापा बोले, चुप हो जा, अभी मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे न्यूज़ देखने दे थोड़ी देर। तो न्यूज़ में खबर आई कि हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा है इस इलाके के अंदर। तो कमलेश पूछा, पापा ये हम लोग कौन हैं? हम लोग हिंदू हैं क्या मुसलमान हैं? क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ पार्क में खेलने गया था, तो वहाँ पे मैंने ये जो न्यूज़ में बातें कर रहे हैं हिंदू मुसलमान दंगे की, वहाँ पे भी बाजू में लोग इसी की बात कर रहे थे। पापा ये क्या होता है हिंदू मुसलमान? हम लोग किस में आते हैं? हम लोग हिंदू है कि मुसलमान हैं? तो उसके पापा बोले, बेटा हम लोग हिंदू में आते हैं। तुमने एक बात गौर करी यहाँ पे? कमलेश ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा था कि हम लोग पापा किस में आते हैं? हिंदू में आते हैं कि मुसलमान में आते हैं? कमलेश को पता ही नहीं है कि उसका धर्म क्या है। और जब तक पता नहीं था तब तक कमलेश जैसे करोड़ों बच्चे भगवान का रूप थे, ईश्वर का रूप थे, अल्लाह का रूप थे। लेकिन जैसे ही धर्म पता लग गया, उसके बाद उनके अंदर उस धर्म का अहंकार जन्म ले लिया। इसलिए तो मनुष्य बच्चे से बड़ा होता जाता है तो लोग उससे इतना प्यार नहीं करते जितना बच्चे से करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रौढ़ता आती है बच्चे मनुष्य के अंदर, वैसे वैसे लोग दूर जाते हैं। और बच्चा भले ही कितना छोटा हो, कितना ही तोतला हो, कितना ही क्रूप हो, फिर भी सब प्यार करता है बच्चों से, क्योंकि बच्चों के अंदर कोई अहंकार ही नहीं होता। धीरे धीरे उन्हें माँ बाप सिखाते हैं, बेटा तू मुसलमान है कि हिंदू है क्या नास्तिक है। फिर उसके बाद विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पे और अध्यापक सिखाते हैं, बेटा ये विज्ञान है, ये मोरल स्टडीज़ है। ऐसे ऐसे अहंकार जन्म लेता रहता है। और तुम्हारे महात्मा गुरु लोग तो और ज़्यादा अहंकार भर देता है तुम्हारे अंदर, बड़ी चतुराई से भरते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान के दंगों की खबर आती है, वो आ जाते हैं ट्विटर पे ट्वीट करने, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देते हैं, या तुम लोगों से अपील करते हैं कि यार एक सच्चे मुसलमान बनो, एक असली हिंदू बनो। एक सच्चा मुसलमान कभी दूसरे से नहीं लड़ता, और एक असली हिंदू कभी दूसरे से नफ़रत नहीं करता, लड़ता नहीं। और तुम दोनों आपस में ही लड़ जा रहे हो। ऐसे अपील करते हैं हम तुम्हारे महात्मा गुरु। लेकिन इस अपील के अंदर भी तुम्हारे अंदर अहंकार ही भर रहे हैं वो लोग। तुम्हें बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि तू हिंदू ही है और तू मुसलमान ही है। बस चतुराई ये कर रहे हैं कि सच्चा मुसलमान बन और असली हिंदू बन, लेकिन अहंकार को नहीं गिरा दे रहे हैं।
अहंकार अभी भी कायम है। वो ना जानते हुए भी अहंकार को और ताकत दे रहे हैं। अहंकार को और बढ़ा रहे हैं, और अहंकार जितना बढ़ेगा उतना ही वो इन मनुष्य बोलेगा मैं मुसलमान, मैं हिंदू। और जब तक ये पहचान रहेगी तब तक लड़ाई भी रहेगी एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच में। जिस दिन वो दोनों व्यक्ति कमलेश की तरह बन जाएंगे कि उनको ये तक नहीं पता होगा हम किस तरफ है, हिंदू की तरफ है कि मुसलमान की तरफ है, तो ना उनका अहंकार अंदर होगा हिंदू मुसलमान होने का, ना ही आगे की लड़ाई होगी। एक बार मैंने देखा एक सोशल मीडिया पर किसी ने डाल रखा था एक कुरान की आयत की, जब तक मुसलमान के ऊपर कोई हमला ना करे तब तक वो हमला ना करे। जो कहा वो तो ठीक कहा, लेकिन इसमें भी तो अहंकार भर रहा है वो मुसलमान के अंदर, उसको मुसलमान होने का एहसास दिला रहे हैं। अगस्त कोमते का यही तो जोर था कि सारे धर्म ही गिर जाए, धर्म का अहंकार ही गिर जाए। मनुष्य ने, लोगों ने उसे सालों से गलत समझा है अगस्त कोमते को। अगस्त कोमते का ये था मतलब कि तुम्हारे धर्म कौन से धर्म के हो तुम, वो धर्म के होने का तुम्हारा अहंकार गिर जाए कि मैं हिंदू के, मुसलमान के, जैन के, बौद्ध। और जब अहंकार ही गिर जाएगा तब एक मानवता का नया धर्म आ जाएगा। तुम्हें केवल तुम्हारे मनुष्य होने का ही पता रहेगा, लेकिन उसके लिए अहंकार गिराना पहले ज़रूरी है कि मैं हिंदू, कि मैं बौद्ध, कि मैं ईसाई, कि मैं मुसलमान, कि मैं जैन। ये अहंकार गिराना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा लड़ाई कभी रुकेगी नहीं हिंदू मुसलमान की। सालों से चलती आ रही है, आज भी चल रही है और हमेशा चलती रहेगी जब तक अहंकार नहीं गिरेगा। और महात्मा गुरु तुमसे शांत रहने की अपील करता है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान तुम्हारे महात्मा गुरु का ही है तुम्हारा अहंकार बनने का। सबसे बड़ा योगदान दंगे करवाने का तुम्हारे महात्मा गुरुओं का ही है। वो तुम्हारा अहंकार भर देता है कि तुम मुसलमान, फिर तुम भी हाँ में हाँ मिलाते, हाँ मैं सच्चा मुसलमान, या तू असली हिंदू, फिर तुम भी हाँ में हाँ मिलाते, हाँ मैं असली हिंदू। अहंकार तो भर गया, और अहंकार भरेगा तो अहंकार इतना असहनशील हो जाता है कि सामने अगर दूसरे अहंकारियों को देखेगा, जैसे कि एक व्यक्ति जिसके अंदर हिंदू होने का अहंकार है, अगर वो सामने मुसलमान को देखेगा जिसके अंदर मुसलमान होने का अहंकार है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं होगा, ना ही मुसलमान के अहंकार को बर्दाश्त होगा, और ऐसे ही दंगा शुरू हो जाएगा। तो बच्चों की तरह बन जाओ वापस, अपने अंदर का जो बच्चा है उसको वापस जन्म दे दो। वो बच्चा जिसे पता ही नहीं है कि वो किसकी तरफ है, हिंदू की तरफ है कि मुसलमान की तरफ है। और जैसे ही तुमने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, तुम्हारे अंदर का जो बच्चा है, तुम्हारा अहंकार तभी गिर जाएगा। और जैसे ही अहंकार गिर जाएगा तब ना दंगा रहेगा, और ना ही हिंदू रहेगा, और ना ही मुसलमान रहेगा। केवल वो बच्चा ही रहेगा अपनी अलग शांति के अंदर।
सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।